जी डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल 2.1 जो है वो कर चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म है आपके पास करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की जो करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होती है वो इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस के रूट, ठीक है, इसके इक्वल होती है। तो फर्स्ट स्टेप में आप इंडक्टेंस और कैपेसिटर कैलकुलेट करेंगे और फिर आप उसका अंडर रूट लें तो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आ जाएगी। जिस तरह आपके पास हमने स्पीड को कैलकुलेट करने का बताया कि जो स्पीड है वो एल एंड सी 1/L/c अंडर रूट के बराबर होती है वेलोसिटी प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसी तरह जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, Z0। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एट डिसकंटिन्यूस। 1 सेकेंड, रिफ्लेक्शन एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो जस्ट लाइक जिस तरह आप कहते हैं कि आपके पास एक सपोज़ जस्ट लाइक एग्जांपल ये है कि आपके पास एक फुटबॉल है, आप इसको दीवार पे टकराते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक आएगा, इधर भी आप उसको पुश करते हैं फिर वो उधर जाएगा। तो ये सिग्नल जो है अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में आपने फीड किया तो अगर इम्पीडेंस मैच नहीं हुई तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्रीज जो है वो अगर आप यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये आपके हमारे पास है रिफ्लेक्शन एट डिसकंटिन्यूटी। तो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो प्योर अगर सेम करैक्टरिस्टिक रखती है तो उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी, लेकिन अगर आप दरमियान में कोई ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है उसका मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए हैं, Z0 है Z1 हो गया, Z2 हो गया, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की वजह से सिग्नल डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इन द मोस्ट ट्रांसमिशन लाइन एप्लीकेशन लाइंस आर कनेक्टेड टू द रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड के साथ आप जब कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मीडियम चेंज हो जाएगा। अदर लाइंस विद डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, या ऐसी लाइन जिनका इम्पीडेंस डिफरेंट है, रिएक्टिव लोड हो सकते हैं, आर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव लोड। कोई ऐसा लोड भी होगा जिसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी, तो उसको हम कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव लोड। सच डिसकंटिन्यूटी इम्पोज बाउंड्री कंडीशन। तो ये आपके लिए ऐसे ही जैसे एक बाउंड्री है, ठीक है, उसमें मीडियम चेंज हो जाएगा तो आपकी रिफ्लेक्शन आएगी जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, विच काज रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिजल्टिंग अ न्यू वोल्टेज एंड करंट दैट आर लॉन्च्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब बाउंड्री से टकराएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में न्यू वोल्टेज और करंट जो है आपका रिफ्लेक्ट होगा, जो एक्चुअल का कुछ परसेंटेज होगा। ठीक है, अगर आपने 100% ट्रांसमिट किया, 50% रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बाउंड्री किस तरह की है, उसकी इम्पीडेंस जो है वो मैच कितनी होती है आपकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ। इन दिस सेक्शन वी कंसीडर the reflection process and also provide the example of step response of transmission line terminated with short and open circuit termination। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यही है कि आपकी इम्पीडेंस मैच होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है और आगे आप ओपन सर्किट कर देते हैं तो उसकी इन्फिनिट इम्पीडेंस होगी, अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड से तो वो ज़ीरो इम्पीडेंस होगी। तो दोनों केसेस में आपकी रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि मैच नहीं हुई पावर, इम्पीडेंस जो है वो मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन आएगी। कंसीडर अ ट्रांसमिशन लाइन, सपोज ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके साथ आपने एक लोड लगाया। ठीक है, तो इसको मैं ओपन एंड भी कर सकता हूँ, इस पॉइंट को शॉर्ट भी कर सकता हूँ, दोनों केसेस में रिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन अगर आप लोड लगा देंगे तो फिर आप Z0 के साथ इस लोड को मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास अगर सिग्नल आप अप्लाई करते हैं V1 प्लस, हम उसको कहते हैं, अगर जो अप्लाइड सिग्नल है, सोर्स का सिग्नल है, जो सिग्नल T0 के बाद क्या होगा V1 प्लस, और रिफ्लेक्टेड सिग्नल कुछ डिले के बाद जो है वो V1 माइनस के साथ हम शो करते हैं। ठीक है, V1 प्लस इंसिडेंट, और ये एक बाउंड्री है जिससे सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, उसको हम कहेंगे V1 माइनस। अब ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल दोबारा फिर इस बाउंड्री के साथ भी टकराएगा,
तो t ग्रेटर देन 2d के साथ ये डिले होगा तो फिर ये v2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं v2 प्लस को भी शो कर सकता हूँ, वो फर्दर माइनस के साथ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बाउंड्री के साथ इस तरह से सिग्नल लेफ़्ट टू राइट या टकराता रहेगा, ठीक है, एंड पे आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है, उसको डिले जो है लेंथ ओवर प्रोपेगेशन स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास जो वोल्टेज है V1 प्लस वो Z0 डिवाइड बाई RS प्लस Z0 इंटू V0, चूँकि सीरीज़ में है ये ट्रांसमिशन लाइन, हम इसको कह सकते हैं कि आपकी जो वोल्टेज होगी V1 प्लस जो है Z0 ओवर RS प्लस Z0 इंटू V0, ठीक है। ठीक है, इन जनरल द न्यू रिफ्लेक्टेड वोल्टेज V1 माइनस ZT इज जनरेटेड व्हेन द डिसकंटिन्यूटी V1 प्लस ZT reach the load position at a time t is equal to Td, where Td is the one way travel time on the line, ठीक है, और Td is equal to L over Vp. In order to determine the amplitude of the reflected wave, we write the total voltage and current at the load position at Z is equal to L at T is equal to Td plus, that is immediately after the arrival of incident wave, ठीक है। VL जो आपके पास लोड वोल्टेज है वो V1 प्लस एंड V1 माइनस के बराबर है, और IL करंट अगर आपने देखना है तो इसको क्या करेंगे, V1 प्लस एल टी डिवाइडेड बाई Z0 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका करंट अगर आपने देखना है, एक प्लस करंट है एक रिफ्लेक्टेड करंट है, ठीक है। यहाँ से ये माइनस नहीं हो रहा है, आपने ये समझना है कि एक पॉजिटिव करंट है एक नेगेटिव करंट है जो वापस आ रहा है रिटर्निंग पाथ नीचे वाली लाइन के साथ, ठीक है। तो V1 माइनस डिवाइड बाई Z0 आपके पास ये करंट आपके पास इक्वेशन एक शो होगी, ठीक है। फर्दर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, IL इज इक्वल टू VL ओवर RL, जो कि आप इसको लिख सकते हैं V1 प्लस LT ओवर Z0 माइनस V1 माइनस LT ओवर Z0 इक्वल टू V1 प्लस LT प्लस V1 माइनस LT, ठीक है। ये आपके पास वही ऊपर वाली जो इक्वेशंस आपने लिखी हैं उन्हीं को हमने सम अप करके इस तरह से लिखा है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को रीअरेंज करने से अगर आप रेशो निकालेंगे फ्रॉम वी कैन फाइंड द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड V1 माइनस LT टू इंसिडेंट V1 प्लस, ठीक है। इन दोनों की रेशो अगर निकालेंगे RL माइनस Z0 ओवर RL प्लस Z0 आएगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैंने पेज पे की हुई है, वो आपको मैं शो कर देता हूँ, तो जिसको आप रीअरेंज करके ये भी निकाल सकते हैं। जो इन दोनों की रेशो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड सिग्नल डिवाइड बाई इंसिडेंट सिग्नल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको गैमा से नोट करते हैं, इसको हम गैमा कहते हैं, गैमा एल के लोड के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है V1 माइनस डिवाइड बाई V1 प्लस रिफ्लेक्टेड सिग्नल ओवर इंसिडेंट, ये होगी RL माइनस Z0 ओवर RL प्लस Z0। यहाँ पे अगर आपके पास दोनों लाइन मैच कर जाती हैं, लोड रेजिस्टेंस करेक्ट इम्पीडेंस के साथ मैच कर जाएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब RL क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, तो Z0 ओवर Z0 तो -1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर आप इन्फिनिट लगा देते हैं, लोड मीन ओपन सर्किट कर देते हैं, तो RL क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिट, तो इन्फिनिट माइनस समथिंग इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ऊपर और नीचे को हम अगर देखें बराबर है तो 1 आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आएगा अगर आप ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे, इसको आप इजीली रेशो निकालेंगे RL ओवर Z0, ठीक है। तो 1 प्लस गैमा एल और 1 माइनस गैमा एल निकाल सकते हैं। अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका ज़ीरो है तो ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, तो इसका मतलब RL जो है Z0 के बराबर होगी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब आपकी मैचिंग हो रही है और फिर सिग्नल जो है ट्रैवल करेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट्स, आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू RL माइनस Z0 ओवर Z0 प्लस RL कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका
इक्वेशंस हैं जिसको हमने रीअरेंज करना है। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आर एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी नॉट इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस V1 प्लस वाला जो इंसिडेंट सिग्नल है उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद V1 माइनस वाला उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो हमें रेशियो चाहिए V1 माइनस ओवर V1 प्लस, ठीक है। तो V1 माइनस अगर करेंगे ये हम जी नॉट प्लस आर एल जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास ये सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है। फर्दर अगर आप इस फॉर्म में रिफ्लेक्शन प्लस वन माइनस रिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं तो इसको रीअरेंज करें और उसके बाद आर एल ओवर जी नॉट करेंगे, तो ये सिंपल आपकी ये भी कैलकुलेशन जो है वो ईजीली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है कि अगर आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज़ीरो है तो इसका मतलब कन्फर्म आर एल जो है जी नेट के बराबर है अगर ये ज़ीरो है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ज़ीरो आ जाएगा, दोनों वाइस वर्सा जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डी स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया है कि जो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो आपके पास इक्वल है आर एल माइनस जी नाट ओवर आर एल प्लस जी नाट। तो ये रिफ्लेक्शन एट लोड के टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आप रिफ्लेक्शन एट सोर्स भी फाइंड कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न के ऊपर। आप इसको सॉल्व करते हुए रिफ्लेक्शन एट सोर्स गैमा के साथ ये एस इंडेक्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं आर एस माइनस जी नाट ओवर आर एस प्लस जी नाट, ठीक है। जहाँ पे आर एल था वहाँ पे आर एस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और बाउंड्री आपके पास एक सोर्स वाली साइड पे भी ट्रांसमिशन की बाउंड्री बनेगी, ठीक है। चूँकि आपके सर्किट में एक ये बाउंड्री है सोर्स की ट्रांसमिशन लाइन के साथ और फिर ट्रांसमिशन लाइन के बाद जाते जाते लोड की, तो दो बाउंड्रीज हैं, दोनों की रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। दोनों के दरमियान आपका जो सिग्नल है वो पिंग पोंग की तरह एक कह लें बाउंसिंग होती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये डायग्राम उसने शो की है कि यहाँ से सिग्नल गया V1 प्लस ZT और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा V1 माइनस ZT, फिर 2 डिले के बाद V2 प्लस ZT, फिर V2 माइनस ZT। तो ये इस तरह बाउंसिंग होता है, इसको कहते हैं बाउंस डायग्राम, ठीक है। बाउंस डायग्राम इसको हम कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 2.3 आर्टिकल है बाउंस डायग्राम, ठीक है। तो इसमें बाउंसिंग जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के दो रिफ्लेक्ट बाउंड्रीज हैं, एक गैमा एल एक गैमा एस। दोनों की वैल्यूज़ अगर आपके पास गिवन हो तो आप एक्चुअल सिग्नल को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके साथ, ठीक है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास सपोज गिवन है कि एक ट्रांसमिशन लाइन जिसमें सोर्स जो है जी नॉट बाई 3 है सोर्स रेजिस्टेंस, और आपका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की आपको वैल्यूज़ दी हुई है लोड वाली साइड पे -1 और सोर्स वाली साइड पे -0.5। सपोज आपने जो सिग्नल दिया है वो 3V0/4 है, जब वो लोड वाली साइड पे पहुंचेगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3V0/4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन साथ आ जाएगा, ठीक है, -3V0/4। फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो -0.5 से ज़रब होना है, -0.5 से ज़रब होने का मतलब ये जो नीचे वाला 4 है वो 8 हो जाएगा, ठीक है, और हाफ हो जाएगा, तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा चूँकि ये -1 से फिर मल्टीप्लाई हुआ। फिर जब फर्दर ये डिले बढ़ते जा रहे हैं, 3 डिले के बाद क्या होगा, आपका सिग्नल फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा, फिर फर्दर मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगी तो नीचे 16 आ जाएगा और साइन फिर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये बाउंस होता होता सिग्नल टर्मिनेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। सपोज आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, अगर आपको मैं दो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दूंगा, एक लोड वाली साइड पे और एक सोर्स वाली साइड पे, और आपको सिग्नल की मैग्नीट्यूड दे दी जाएगी V0/2 या कुछ, तो आपसे कहा जाएगा कि इसकी डायग्राम बनाएं, तो इसकी छोटी छोटी सी इस तरह की एक्टिविटी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सपोज ये वाली डायग्राम जो है आप अब खुद समझेंगे कि ये कैसे ड्रा हुई है, और इसको आप क्लास एक्टिविटी में भी मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप चेंज करके भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो गैमा एस जो है वो +5 0.5 है, और गैमा एल जो है वो यहाँ पे आप -1 की जगह पे -0.5 रख के मुझे कैलकुलेट करके देना, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने 0.5 रखनी है, फिर मुझे ये वाली डायग्राम जो है वो आप ड्रा करके क्लास एक्टिविटी में मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।
फॉर मोर वीडियो यू कैन विज़िट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।